कल वाली वीडियो पे कुछ व्यूवर्स के कमेंट आए जो कि बिल्कुल भी वैसा नहीं कमेंट करना चाहिए या आपकी साइकोलॉजी वैसी नहीं होनी चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो एक व्यूअर हमारे कमेंट कर रहे हैं कि 65,000 का नुकसान हो गया। तो यहाँ पे समझने की चीज ये है कि जो निफ्टी 500 को भी एक हम इंडेक्स की तरह मान के चलते हैं, क्योंकि उसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों इंडेक्स आ जाते हैं। तो निफ्टी 500 एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स को भी हम मान के चलते हैं तो अपने ऑल टाइम हाई से ये सिर्फ 2% नीचे है। अभी सिर्फ 2% नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से। और ऐसे में अगर आपका 65,000 का नुकसान हो गया है तो सीधा सा इसका मतलब ये है कि आपने हो सकता है 1 महीने पहले ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हो, या फिर अगर थोड़े पहले से भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होगे तो एकदम ऑल टाइम हाई पे टॉप पे बहुत सारा लमसम एक साथ डाल दिया होगा। ये हो सकता है, दोनों में से एक ही रीजन हो सकता है, या तो इन्वेस्टमेंट ही 1 महीने स्टार्ट की हो पहले, या तो एकदम टॉप पे बहुत सारा पैसा डाला हो तो इस कारण 2% में ही आपको लग रहा है 65,000 का आपको नुकसान दिख रहा है। तो अगर डाल भी दिया है टॉप पे एकदम और 65,000 का नुकसान भी दिख रहा है तो इसमें डरने वाली चीज नहीं है अगर आपके पास आगे 5 साल का भी समय है तो, क्योंकि मार्केट तो ऊपर नीचे करती ही है। मार्केट का नेचर ही वॉलेटाइल होता है ऊपर नीचे करने का, आपको बस पेशेंस के साथ होल्ड करना रहता है। अगर आप 6 महीने पहले से भी, मतलब 6 महीने अभी से पहले एक मुश्त पैसा डाल के भी छोड़े रहते तो 2% गिरावट के बाद भी अभी आपका ओवरऑल रिटर्न 10% से ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? तो इन्वेस्टमेंट को, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे रिटर्न बना पाओगे, पैसे बना पाओगे। नहीं तो अब डर जाओगे, 65,000 के नुकसान में एग्जिट कर लोगे तो वो 65,000 का नुकसान आपका होगा और आपकी गलती के कारण होगा, दूसरे किसी की गलती के कारण नहीं। सेकंड, एक व्यूअर का कमेंट है कि मैंने तो भाई 1-2 फंड एग्जिट कर दिए, जो प्रिंसिपल अमाउंट था, जो इन्वेस्टेड अमाउंट था, वो भी निगेटिव में आ रहा है। अगेन सेम ही चीज वहां पे भी लागू होती है कि ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स सिर्फ 2% गिरा है ऊपर से और आप इतना डर गए कि आप निकल रहे हैं मार्केट से बाहर। तो आप रशिया यूक्रेन वॉर के टाइप की वॉलेटिलिटी या कोरोना वायरस के टाइम की वॉलेटिलिटी किस तरीके से झेल पाते, जब एक एक दिन में 5-5%, 10-10% नीचे भी जा रहा है, 5-5% ऊपर भी जा रहा है। इस तरीके की वॉलेटिलिटी कैसे झेल पाएंगे? इस तरीके की वॉलेटिलिटी कैसे झेल पाएंगे जब 1 साल तक मार्केट पूरा एक ही जगह पे ऊपर नीचे करता रहता है और कुछ रिटर्न नहीं बनता? तो ऐसे ये थॉट प्रोसेस के साथ, ये साइकोलॉजी के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करने आए हैं तो आप न इन्वेस्टमेंट करें, यही बेहतर है, क्योंकि आप तो नुकसान ही कर लोगे। अब आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट निगेटिव में जाता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब सीधा सा है कि आपने तुरंत ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है। क्या ऑल टाइम हाई से जो निफ्टी 500 है वो सिर्फ 2% गिरा है और आपका इन्वेस्टेड अमाउंट निगेटिव में जाने लगा, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? सिंपली समझ लो कि इन्वेस्टमेंट आपने तुरंत ही 1 महीने पहले, 2 महीने पहले स्टार्ट की है। तो ऐसे में आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे, आपको टाइम देना पड़ेगा। जो बुल मार्केट है उसमें भी कम से कम 6 महीना का टाइम तो दे के देखो, क्योंकि बुल मार्केट में भी हेल्दी करेक्शन तो होती रहती है और जरूरी है हेल्दी करेक्शन होना, नहीं तो मार्केट के अंदर बबल बन जाएगा। तो करेक्शन तो जरूरी है होते रहना। आपको पेशेंस के साथ अपनी इक्विटी के अंदर इन्वेस्टेड रहना है और उसको होल्ड करके बैठना है। किसी का नुकसान हो रहा है, किसी का प्रिंसिपल अमाउंट निगेटिव में जा रहा है, तो ये सब इसलिए हो रहा है कि आपने अभी जस्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है। 6 महीना, साल भर भी पुराने आप इन्वेस्टर होते तो आप ये सवाल ही नहीं करते, या फिर आप ऐसा कमेंट ही नहीं करते कि मेरा ये नुकसान हो रहा है, मेरा वो नुकसान हो रहा है। अगर आप लोग अभी एग्जिट कर देते हो तो आप उस नुकसान को बुक कर लेते हो। अगर आप बने रहते हो तो हो सकता है 1 महीना क्या 1 हफ्ते में ही वापस आप प्रॉफिट में आ जाओ। तो इस चीज को माइंड में रख के चलना है। तीसरे एक व्यूअर का कमेंट था, क्या अभी लमसम किया जा सकता है? तो डेफिनेटली लमसम अब तो नेक्स्ट बजट डे ही होगा, इसलिए कुछ बोलकर इसके बारे में फायदा नहीं है। लेकिन आपको बजट से कुछ लेना देना ही नहीं था अगर आपको इंडियन इकोनॉमी पे भरोसा है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसका क्या मतलब? इंडियन इकोनॉमी के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको इस देश की इकोनॉमी पे भरोसा है कि ये ग्रो करेगी और आपके पास आगे 3 साल, 4 साल, 5 साल का भी टाइम इन्वेस्टमेंट में बचा हुआ है, तो आपको लमसम इन्वेस्ट कर देना चाहिए। जो एसआईपी चल रही हो तो चली रही है, अगर एक्स्ट्रा पैसा कहीं से आया जिसकी जरूरत आगे 5 साल तक नहीं है तो इन्वेस्ट कर देना चाहिए। किसी से पूछने, किसी से कुछ बात करने, सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। एक्स्ट्रा पैसा है, लंबे समय तक उसकी जरूरत नहीं है, किसी से भी बिना पूछे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है।
मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, जैसे 2% गिरा तो एक व्यूअर को 65,000 का कैसे नुकसान दिख रहा है। तो आपको भी, आप ऑल टाइम हाई पे भी लमसम कर देते हो, आगे 5% 10% मार्केट गिर भी जाती है तो थोड़े टाइम के लिए उतना नुकसान जरूर दिखेगा, लेकिन फिर वो प्रॉफिट में भी तुरंत आ जाएगा। लेकिन अगर आप इंतजार करते रह जाओगे कि सही टाइम आने पे इन्वेस्ट करेंगे, सही टाइम आने पे इन्वेस्ट करेंगे, तो वो सही टाइम आएगा नहीं आपके पास, और आ भी जाता है तो उस टाइम पे आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए थोड़ा और गिर जाता है तो इन्वेस्ट करूंगा, थोड़ा और गिर जाता है तो इन्वेस्ट करूंगा, इस चक्कर में कब मार्केट रिकवर होकर वापस ऊपर चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इधर उधर रखने से अच्छा है, अगर जरूरत नहीं है लंबे समय तक तो उसको इन्वेस्ट करके छोड़ देना। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट में पूछ लेना।